नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक सर्जन हूँ लेक सिटी हॉस्पिटल में। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज अपना टॉपिक जो कि बच्चों में हर्निया की परेशानी से डील करेगा। बच्चों में हर्निया की शिकायत एक बहुत ही आम शिकायत है, जिसमें बच्चे के पेट के निचले हिस्से में और स्क्रॉटम में एक सूजन के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। आम तौर पे जब बच्चा रोता है या ऐंठता है, मोशन करने में ज़ोर लगाना, खांसी करना, इस समय ये सूजन पेट के निचले हिस्से में नज़र आती है। और जब बच्चा शांत हो जाता है, सो जाता है, तो ये सूजन अपने आप से ख़त्म हो जाती है। हर्निया की शिकायत कई बार न्यूबॉर्न बच्चों में हमें देखने को मिलती है और कई बार बढ़ती हुई उम्र के साथ में 6 महीने, 1.5-2 साल, 4-5 साल की उम्र में भी हर्निया की शिकायत कॉमनली हम लोग देखते हैं। हर्निया और हाइड्रोसील का ऑपरेशन छोटी उम्र में होने वाले ऑपरेशन में एक कॉमन ऑपरेशन है। हर्निया की शिकायत होती क्यों है, ये बात अगर हम जानना चाहें तो इसमें जो तथ्य है, बच्चा जब माँ के पेट में पनपता है तो बच्चे की टेस्टिस या अंडकोश जो है वो बच्चे के पेट के अंदर डेवलप होती है और 7वें 8वें महीने 9वें महीने में उतर के नीचे स्क्रॉटम में आ जाती है। कुछ बच्चों में ये रास्ता खुला हुआ रह जाता है और जिन बच्चों में ये रास्ता खुला रहता है उन बच्चों में आगे चल के सूजन के रूप में हमें हर्निया की शिकायत देखने को मिलती है। हर्निया की आंत का हिस्सा जब बाहर आ रहा है तो सूजन के अलावा आम तौर पे बच्चे को कोई और समस्या नहीं होती है। पर किसी भी छोटी उम्र के बच्चे में जब हर्निया हम देखते हैं तो उसे ऑपरेशन करके जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो इन बच्चों में कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने की आशंका बहुत अधिक रहती है और जिन बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये कई बार ख़तरनाक मोड़ ले लेते हैं। जब तक आंत फंसी नहीं है तब तक बच्चा सुरक्षित है। कई बार बच्चे की आंत का हिस्सा छोटे से छेद में से, मांसपेशी के छेद में से आकर बाहर फंस जाता है और वो रिड्यूस नहीं हो पाता। यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत हो जाती है। बच्चे को दर्द से शुरुआत होती है और दर्द के साथ में जब बच्चा रोता है तो आंत का हिस्सा और बाहर आता है, सूजन बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि सूजन के कारण दबाव इतना बढ़ता है कि आंत के अंदर खून का दौरा कई बार कम पड़ने लगता है। वो स्थिति खतरे वाली होती है। अगर उस स्थिति के पहले पहले ऑपरेशन करके आंत को छुड़ा लिया जाता है तो आंत सुरक्षित रहती है। कई बार बच्चों में आंत का हिस्सा काला पड़ने की वजह से ऊपर से पेट खोलकर ऑपरेशन किया जाता है और आंत का सड़न वाला हिस्सा काटकर हेल्दी आंत को आपस में जोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे में बेहोशी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऑपरेशन के दौरान का समय बढ़ जाता है, ऑपरेशन के बाद के रिकवरी का समय काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। अंडकोश की जो खून की नस रहती है वह भी उसी छोटे से सुराग से होकर गुजरती है और कई बार हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया जब ऑपरेट करते हैं तो कुछ बच्चों में अंडकोश के खून की नस पर दबाव की वजह से खून का दौरा कम होना या खून का दौरा अंडकोश में पूरी तरीके से रुक जाना, ये कॉम्प्लिकेशन बच्चों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अंडकोश में नुकसान हो जाता है या अंडकोश पूरी तरीके से काला पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में हमें ऑपरेशन के दौरान अंडकोश को निकालना पड़ता है, जो कि आगे चल के बड़ी समस्या बन सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि इस तरह की कंप्लेंट जिन भी बच्चों को हो शीघ्र डॉक्टरी परामर्श लेवें और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करें।
कॉम्प्लिकेशंस होने से बचें, जिससे कि बच्चे को तकलीफ़ ज़्यादा ना हो और रिकवरी जल्दी हो जाए। हर्निया के ऑपरेशन में अमूमन जांचों के बाद बच्चे को बेहोशी में ऑपरेशन किया जाता है। बेहोशी के हिसाब से बच्चे को 4 घंटा 5 घंटा खाली पेट रखना पड़ता है। ऑपरेशन की प्रक्रिया के बाद में किसी कॉम्प्लिकेशन के ना होने पर बच्चे को 4 घंटे के बाद में खाना पीना शुरू कर सकते हैं और 1 दिन के हॉस्पिटल के स्टे के बाद बच्चा खुशी खुशी घर चले जाता है। उम्र के साथ में बच्चों में जब हर्निया देखने को मिलता है तो सेम प्रक्रिया में ऑपरेशन किया जाता है और बच्चे हेल्दी होकर घर जा सकते हैं। बड़ी उम्र में बच्चे का वज़न उठाने का जो प्रक्रिया रहती है उसमें हर्निया कई बार प्रेसिपिटेट हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में देखने को मिलते हैं। हर्निया के ऑपरेशन अमूमन छोटा सा चीरा देकर किए जाते हैं, पर डॉक्टरी तौर पे बढ़ती हुई तकनीकों के साथ आजकल हर्निया के ऑपरेशंस लैप्रोस्कोपिक पद्धति से भी किए जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक पद्धति से नाभि के पास में आधे सेंटीमीटर का 5 मिलीमीटर का एक छोटा सा छेद किया जाता है, जिससे कि टेलीस्कोप डालते हैं। इसके अलावा 2-3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के छेदों के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ऑपरेशन करके हर्निया को पेट के अंदर से रिपेयर किया जाता है। ये प्रक्रिया बच्चों के लिए सेफ़ है, बेहोशी के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से, और बच्चों में रिकवरी काफ़ी जल्दी और अच्छी रिकवरी होती है। साथ में जो ऑपरेशन का निशान है वो भी अमूमन 5 मिलीमीटर आधा सेंटीमीटर का रह जाता है, जो कि समय के साथ में धीरे धीरे ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। तो छोटी उम्र के बच्चों में भी लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से हर्निया के ऑपरेशन संभव हैं। लेक सिटी अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे आपको नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों में हर्निया की शिकायत की शंका हो उसे तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें और ज़रूरत पड़ने पे ऑपरेशन करवाकर अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।